हेलो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अलग अलग वर्क के हिसाब से, उसके काम करने के तरीके के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। आप लोग का जो इको 01 है ब्लॉक, उसके फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। तो कौन कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से भी इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसका मतलब ये होता है वो इंडस्ट्री जो न्यू चीज़ों का डिस्कवर कर रही है, खोज कर रही है। जैसे कि मछली पालन हम लोग करते हैं तो अलग अलग तरीके का मछली का खोज करना, नई नई प्रजाति का खोज करना, माइनिंग में न्यू न्यू डिस्कवर करना, हंटिंग में नया नया डिस्कवर करना, या वैसी किसी भी तरह का डिस्कवरी जो होता है उस टाइप का जो काम करता है वो कहलाता है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो मेनली डिस्कवर करने का या एक्सट्रैक्ट करने का काम, खोजबीन करने का काम करती है। इसी से मिलता जुलता है आपका एक जेनेटिक, न्यू ब्रीड को लेके रिप्रोडक्शन करा के नया नया प्रजाति को तैयार करने का काम करता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, रिप्रोडक्शन के हिसाब से, जैसे वो प्लांट का भी हो सकता है, कोई जीव का भी हो सकता है, मुर्गी का हो सकता है, डॉग का हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का इंडस्ट्री कहलाता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। नाम ही है जेनेटिक। ठीक है, अलग अलग ब्रीड को लेना, उसको रिप्रोडक्शन कराना, एक नया ब्रीड का उत्पाद करना। जैसे डॉग्स होते हैं ना, अलग अलग ब्रीड्स को लेके रिप्रोडक्शन कराया जाता है, एक नया ब्रीड को बनाया जाता है। तो उस टाइप का इंडस्ट्री कहलाता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, शुगर की इंडस्ट्री हो गई, ये सब मतलब क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई प्रोडक्ट को बना रही है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री कहलाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रही है, साफ लिखा हुआ है, दिस इंडस्ट्री आर इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम, रोड, रेलवे। इस टाइप की इंडस्ट्री कहलाती है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। टॉपिक तो बहुत सिंपल सा है, बट अगर इस टाइप से पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लिखते हो, एक लाइन डिफाइन करके लिखते हो, तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती है जो लेमैन के लिए मतलब कि गुड बनाती है, सपोज आम आदमी के लिए गुड बनाती है, वो कहलाती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। एक आम आदमी के लिए कोई कंपनी कोई गुड्स बनाती है तो वो कहलाती है आपका कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनी क्या होती है, दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल बना के देती है, या पूरा फर्निश्ड बना के नहीं, सेमी फर्निश्ड गुड्स बना के दूसरी कंपनी को देती है, वो कहलाती है आपका मैन्युफैक्चर गुड फॉर इंडस्ट्री। इतना समझ लो, जो कंपनी एक आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए कुछ सामान बना के मार्केट में दे रही है, वो कहला रहा है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। किसी कंपनी के लिए ही कोई कंपनी सामान बना के दे रही है, वो कहलाता है प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री। इतना सिंपल तरीके से समझ लो। डिटेल में जब मैं आगे पढ़ूंगा तो डिटेल में इसको समझाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी एक छोटी कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, बस यही बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इंडस्ट्री भी जो होती है उसमें साइज क्या डिफाइन करता है, कितने आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर छोटी इंडस्ट्री काम कर रही है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। छोटी मतलब कि छोटे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो बिग स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, सपोज कोई कंपनी है जो रीजनल लेवल पे काम करती है, तो वो कहलाती है आपकी रीजनल इंडस्ट्री। कोई स्टेट में हो गए, या कोई स्टेट के अंदर एक छोटे से रीजन में काम कर रही है, वो कहला रही है आपकी रीजनल इंडस्ट्री। अब वही कोई इंडस्ट्री नेशनल लेवल पे काम कर रही है तो वो कहलाती है आपका नेशनल इंडस्ट्री। कोई कंट्री, सपोज कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडिया में काम कर रही है, पूरा इंडिया में उसका ब्रांचेस है, तो वो नेशनल लेवल की इंडस्ट्री है। ठीक है। अब कोई मल्टीनेशनल इंडस्ट्री मतलब कि कोई कंपनी है, उसका ब्रांच बहुत सारे अलग अलग कंपनी अलग अलग देशों में है, तो वो कहलाता है आपका मल्टीनेशनल इंडस्ट्री। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, बट आप लोग को करना क्या है, पॉइंट वाइज करके आप लोग को डिफाइन करके लिखना है। जल्द ही इको 01 की सारी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, सारा लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।